मुझे लगता है जर्मनी ना इंडिया से कम ऑटो रिक्शा तो सीख ही सकता है। एटलीस्ट पेपर को वेस्ट करना थोड़ा कम कर सकते हैं। इंडिया से कोई भी जब यहाँ आता है ना, उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है टॉयलेट को लेके। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है आपको कि जर्मनी में क्या क्या खासियत है, यहाँ पर आना क्यों बेहतर है। लेकिन आज की वीडियो ना थोड़ी सी खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया से जर्मनी को क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। देखिए, जर्मनी एक डेवलप्ड नेशन है, तो इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है इस देश से, लेकिन इंडिया से भी जर्मनी बहुत सारी चीजें सीख सकता है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। एक जो चीज ना जर्मनी सीख सकता है इंडिया से, वो पता है क्या है? हम्बल बनना। यहाँ पर लोग बहुत डायरेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, सब लोग नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब लोग बहुत रूड होते हैं, लेकिन लोग बहुत डायरेक्ट होते हैं। और जनरली जैसे आप हॉस्पिटल्स में अगर आपके कोई पेशेंट है या कोई भी है, तो यहाँ पर ना मतलब डॉक्टर्स आपसे सब कुछ कम्युनिकेट कर देंगे, सब कुछ बता देंगे। वो जरा भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं कि उसकी फैमिली को कैसा लगेगा। डॉक्टर्स आपसे सब कुछ कम्युनिकेट कर देंगे बिल्कुल क्लियरली, आपको मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता देंगे। कई बार चीजें डायरेक्ट जानना अच्छा होता है, लेकिन कई बार ना बहुत सारी चीजें आपको हर्ट कर जाती है। तो मुझे लगता है सब कुछ बताना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया से जर्मनी ये चीज तो जरूर सीख सकता है कि कैसे थोड़ा पोलाइट बना जाए, कैसे थोड़ा हम्बल बना जाए, और कैसे हम ऐसे बात करें कि दूसरों की भावनाएं ना आहत ना हो। तो मुझे लगता है ये चीज तो जर्मनी सीख ही सकता है इंडियन से। एक और चीज जो सीखी जा सकती है हमारे भारत देश से, वो पता है क्या है? ऑटो रिक्शा। अब भाई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ई रिक्शा चला दो, लेकिन यार कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो सस्ते में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा सके। या तो यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर आप कैब यूज करो, जो कि हाईली एक्सपेंसिव होती है। तो अगर कोई ऐसी चीज हो जैसे ऑटो टाइप कुछ चीज जहाँ पर आपको कम दूरी के लिए आप इस्तेमाल कर सको और आपको काफी पॉकेट फ्रेंडली भी पड़े, मतलब सस्ती पड़े आपकी जेब पर, तो मुझे लगता है जर्मनी ना इंडिया से कम ऑटो रिक्शा तो सीख ही सकता है। एक और चीज जो सीखी जा सकती है हमारे इंडिया से जर्मनी के लिए, वो पता है क्या है? सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि कस्टमर केयर। यहाँ पे भाई कस्टमर केयर का हिसाब तो बहुत ही बकवास है। यहाँ पर कंपनीज आपको ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे ना वो अपना सामान आपको बेचकर आप पर एहसान कर। सपोज कीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपकी प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई और आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत है, भाई फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर केयर तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब हमने एक बार वाईफाई का कनेक्शन लिया था और उस कनेक्शन में एक बार प्रॉब्लम आ गई, तो उस कनेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पर लोगों ने इतने महीनों लगा दिए। पहले उनको लैंग्वेज नहीं आती, सामान बेचना होता है तो आ जाती है उनको इंग्लिश, लेकिन सही करते वक्त नहीं आती है उनको लैंग्वेज। तो कस्टमर केयर का हिसाब तो बहुत ही घटिया है। मतलब हमारे देश में तो कस्टमर को भगवान माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर तो ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। चाहे आप सामान खरीदो नहीं खरीदो, आप कुछ भी खरीदने जाओगे ना, यहाँ तक कि गाड़ियां भी आप खरीदने जाओगे ना, आपको स्टोर में कोई एंटरटेन नहीं करेगा, आप घर से ही पसंद करके जाइए। लेकिन इंडिया में चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर आप कुछ सामान खरीदने स्टोर में घुसे हो ना, तो दे विल मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ खरीद के ही बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब कस्टमर को कोई भाव नहीं मिलता है। तो ये चीज तो आई थिंक जर्मनी सीख ही सकता है इंडिया से। एक और चीज जो जर्मनी सीख सकता है इंडिया से, वो पता है क्या है? थोड़ा सा डिजिटल होना। देखो यार, आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ ना कि यहाँ पर अभी भी 1/3 लैंड जो है वो ग्रीन है। मतलब नेचर को ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये लोग पेपर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। मतलब हम लोग के मेल बॉक्स में डेली इतने न्यूज़पेपर पढ़ रहते हैं। ये लोग आपको मेल भेजेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको लेटर जरूर भेजेंगे घर पे। मतलब ब्यूरोक्रेटिक काम इतना ज्यादा है कि आपके पास ना, अगर आप एक महीने यहाँ रहते हो तो इतना बंडल कागजों का इकट्ठा हो जाएगा, वो भी जर्मन में, जो आपको आधे तो समझ आते नहीं है। मतलब आपके पास मेल भी आएंगे, लेकिन भाई पेपर तो ये लोग भेजेंगे ही। तो मुझे लगता है कम से कम जर्मनी ना एटलीस्ट पेपर को वेस्ट करना थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए ना तो अगर आप पेपर की वेस्टेज कम करोगे तो आप कहीं ना कहीं नेचर को भी प्रिजर्व कर ही रहे हो। एक और चीज जो सीख सकता है जर्मनी इंडिया से, वो पता है क्या है? स्वाद। यार यहाँ के खानों में ना स्वाद ही नहीं है। हाँ भाई, इनके भी मतलब 300 तरह की ब्रेड है, सॉसेजेस है, लेकिन अगर खाने की बात हो ना तो मतलब इंडिया जैसा स्वाद तो कहीं आ ही नहीं सकता। यार थोड़े से मसाले इंडिया से सीख ही सकता है लेना। मतलब अपने खानों में थोड़ा बहुत तो स्वाद भर ही सकता है, क्योंकि हम इंडियंस को ना यहाँ पर आके जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है खाने की, क्योंकि यहाँ के खाने में ना वो स्वाद नहीं है, वो हमारे देश वाला। तो खाने में थोड़ा स्वाद तो ऐड किया ही जा सकता है। एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पता है क्या सीख सकता है इंडिया? जेट स्प्रे।
यहाँ पर टॉयलेट में यार टॉयलेट पेपर होते हैं। अब भाई मुझे नहीं लगता किसी भी इंडियन को ये टॉयलेट पेपर वाला कॉन्सेप्ट समझ आता होगा। तो हाइजीन के मामले में भी अगर देखा जाए तो पानी ज्यादा बेहतर होता है टॉयलेट पेपर से। अब मैं ये नहीं बोल रही कि टॉयलेट पेपर हटा दो, लेकिन कम से कम यार जेट स्प्रे तो रख ही सकते हैं ना। ये चीज तो ना मतलब सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया से कोई भी जब यहाँ आता है ना, उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है टॉयलेट को लेके। टॉयलेट पेपर की जगह आई थिंक जेट स्प्रे तो सीखा जा सकता है। तो ये तो थी कुछ चीजें जो जर्मनी सीख सकता है हमारे भारत देश से। आपको क्या लगता है और कौन कौन सी चीजें जर्मनी को सीखनी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर कर दो यार सभी के साथ साथ जो लोग जर्मनी आने वाले हैं, जो जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मुफ्त है। एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। चाओ।